हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आई जस्ट होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे एंड मैं भी ठीक ठाक हूँ। बहुत अच्छी नहीं हूँ बट ठीक ठाक हूँ। तो इसी कंडीशन में आप सभी का स्वागत है एक नए ब्लॉग में। और ये मॉर्निंग का टाइम है, सुबह के 5 बज रहे हैं और मैं उठी हूँ। बेटू के लिए लंच प्रिपेयर करना है, साथ ही उसके लिए ब्रेकफास्ट भी बनाना है। बेटू नहा चुकी है और वो नहा करके रेडी हो रही है। खुद से ही रेडी हो जाती है, अब धीरे धीरे समझदार हो रही है। सो अब मैं बहुत खुश हूँ कि चलो थोड़ा सा तो कम हुआ मेरा प्रेशर। ऐसे सुबह में बहुत ज़्यादा माइंड पे प्रेशर रहता था, क्योंकि मुझे लंच भी प्रिपेयर करना होता था, उसका बैग भी पैक करना होता था, मतलब सारी चीज़ें खुद करनी पड़ती थी, उसे रेडी भी करना होता था। बट थैंक गॉड अब धीरे धीरे वो खुद सारी चीज़ें सीख रही है और रेडी हो जाती है। बाल मुझे बेटू का खुद बनाना पड़ता है, क्योंकि इसके बाल लंबे हैं। मुझे बहुत शौक़ है लंबे बालों का, और साथ ही बेटू को भी बहुत शौक़ है लंबे बाल रखने का। बस चोटी बांधने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो कभी कभी सोचती हूँ कि कट करवा लूँ, बट फिर सोचती हूँ कि नहीं, चलो रहने दो कोई बात नहीं, मुझे केयर करनी है जब तक, तब तक रहने देते हैं। जब ये खुद पे होगी, जैसी इसकी इच्छा होगी वो वैसे करेगी। जब तक बेटू नाश्ता कर रही थी, मैंने थोड़ा सा हुलिया सही कर लिया, क्योंकि घर से बाहर निकलना है, बच्चे को छोड़ने के लिए जाना है थोड़ी दूर, ज़्यादा दूर नहीं, बस थोड़ी ही दूर। थोड़ा सा हुलिया सही किया है, कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ कपड़े थोड़े से चेंज कर लिए हैं। इसके साथ ही रात को दोनों ने सोने से पहले जो थोड़ी बहुत धमाचौकड़ी इन दोनों की चलती है, कुछ खिलौने इधर उधर बिखरे रहते हैं, इनको साथ ही थोड़ी देर के लिए समेट लूँगी, क्योंकि ये 6 बजे जाती है, तो इसको छोड़ के आती हूँ। उसके बाद मैं चाय वगैरह बनाती हूँ, तब चाय पी के चैन से थोड़ी देर गपशप करके उठने तक हमको 7 बज जाते हैं ऑलमोस्ट। और उस टाइम से फिर घर के काम शुरू करती हूँ, तो बहुत भागम भाग होने लगती है। तो कोशिश करती हूँ जो छोटे छोटे काम हैं, जो झाड़ू लगाने के टाइम तक मुझे चीज़ों को समेटना पड़ता है, वो जब तक ये ब्रेकफास्ट ले रही है तब तक मैं सारी चीज़ों को समेट लूँगी। कपड़े वॉशिंग मशीन में डाल दूँगी, बर्तन जो इधर उधर बिखरे हैं 1-2 किचन में, उनको मैं सिंक में डालूँगी। और नहीं, सिंक में कपड़े, हाँ, बर्तन को सारे सिंक के पास इकट्ठा कर दूँगी, मतलब अभी वो तो मैं मशीन में ही लोड करूँगी बर्तन। और अब बेटों को बीच बीच में नाश्ता भी कराना पड़ता है, क्योंकि मैडम खुद से सारा खाना कभी फिनिश कर ही नहीं सकती, चाहे मैं कुछ भी बना दूँ। एवरीडे इससे पूछ के बनाती हूँ कि तुम्हें क्या खाना है क्या नहीं खाना, बट फिर भी इनके मनपसंद बनाने के बाद भी ये पूरा खाना अच्छे से फिनिश नहीं करती हैं। तो मैं बीच बीच में चीज़ों को समेटने के साथ साथ इनको 1-2 चम्मच आके बीच में खुद अपने हाथों से खिलाते भी रहती हूँ। जिसे देखो वो सलाह देता है बहुत पानी पीना चाहिए, बहुत पानी पीना चाहिए। फ़िलहाल मैं बता दूं कि मैं बहुत अब थक चुकी हूँ दौड़ के सुबह से, क्योंकि कैमरे में जितनी चीज़ें दिखती हैं उतना ही नहीं होता है। दौड़ना भागना बहुत पड़ता है, बच्चे के पीछे चिल्लाना भी पड़ता है, नहाई या नहीं नहाई, खाई या नहीं खाई, काम करते करते बोलना भी पड़ता है। तब तक प्यास लग गई थी, तो 1 गिलास इत्मीनान से बैठ के पानी पी लिया। और अब मैं निकल जाऊँगी बेटू को लेकर कुछ बस स्टॉप पे छोड़ने के लिए। एंड हाँ, मैं ये कह रही थी कि डॉक्टर या हर जगह ब्यूटिशियन लोग बोलते रहते हैं पानी पियो पानी पियो पानी पियो, मतलब मुझे समझ ही नहीं आता पानी पीने के लिए कहने की क्या ज़रूरत पड़ती है यार। मैं तो इतना पानी पीती हूँ, इतना पानी पीती हूँ कि मेरी पानी पीने की आदत से मेरी ग्रैंड मदर एकदम दुखी रहती थी कि पता नहीं क्यों इतना पानी पीती है। क्योंकि तब मैं मायके में छत पे रहती थी, और छत पे हमारे यहाँ कोई मोटर वोटर था नहीं, तो नीचे नल था, तो दिन भर पानी भर के ले जाना होता, तो पीना होता था पढ़ाई कर रही होती, कुछ भी कर रही होती, प्यास बहुत लगती थी और पानी पीती थी, पता नहीं क्यों। मतलब ऐसे नॉर्मल लाइफ में बहुत ज़्यादा पानी मतलब लेती हूँ मैं। कभी कभी तो मुझे डर लगता है कि इतना पानी पीना भी सही नहीं होता है, बट फिर भी मुझे मतलब
पानी की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहती है। तो अब मैं छोड़ के आ गई हूँ बेटू को, और यहाँ आके थोड़े बहुत जो भी इधर उधर चीज़ें हैं उनको सही किया। प्लीज़ आप लोग किचन ना, मैं नहीं चाहती हूँ कि ऐसा दिखे। मैंने बहुत कोशिश कर ली इसे अरेंज करने की, बट किचन का हुलिया कुछ ऐसा है जैसे कि एक लंबा सा किचन है, ऐसा चौकोर हो या थोड़ा सा मतलब स्पेस हो कि मैं कहीं सही जगह पे कैमरा रख के चीज़ों को रिकॉर्ड कर सकूँ, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा है कि लंबा सा किचन, छोटा नहीं है, बड़ा ही है, लेकिन थोड़ा लंबे टाइप में है, बहुत बड़ा नहीं है। हाँ, मेरी चीज़ों के अकॉर्डिंग तो छोटा ही है, क्योंकि डिश वॉशर है, फ्रिज है, सब इसी में रख रखा है मैंने। नीचे अच्छा खासा स्पेस है मेरे काम करने के लिए, बट फिर भी ऐसा लगता है कि बिल्कुल स्पेस नहीं है। कितना कंजस्टेड है वो इसलिए क्योंकि कैमरा रखने की सही कोई जगह नहीं है जहाँ से सारी चीज़ें अच्छे से मतलब कैमरे में फ्रेम में फिट बैठ सके, इसलिए जहाँ तहाँ कैमरा रख देती हूँ। थोड़ा सा बुरा दिख रहा है, आई नो। तो केशव के लिए दूध रेडी किया और हम दोनों के लिए चाय रेडी किया, और अब हम चैन से बैठ के थोड़ी देर चाय पियेंगे। आज सुबह से ही पता नहीं क्या हुआ है, सारे काम बिगड़ते ही जा रहे हैं। ये यहाँ पे नीचे जो लगा है ना, यहाँ से पता नहीं क्यों पानी लीक कर रहा है, बार बार नीचे टपक रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे पानी इकट्ठा हुआ था और यहाँ रूम के दरवाजे यहाँ तक आ गया था जब मैं चाय बना रही थी। फिर मैंने सोचा कि अरे ऐसे ही आ गया होगा, गलती से लली ने छोड़ दिया होगा, तो मैंने वाइपर मारा पूरा और फिर मैं चाय पीने गई। फिर चाय पी के उठ रही हूँ, देख रही हूँ वापस यहाँ तक पानी आ गया है, यहाँ तक। अब तो मुझे टेंशन ही हो गया क्या हो गया। फिर मैंने ध्यान से देखा तो वहाँ से पानी लीक कर रहा था। वाइपर उठाया पानी हटाने के लिए, तो वाइपर महाराज टूट गए, यहाँ से जंग लग गया था, 1 साल का वाइपर हो गया था, तो अब ये टूट गया। अब देखो ये वहाँ से टूट गया है। सुबह सुबह पता नहीं क्यों इतना सारा काम बिगड़ रहा है। अब बैठ के तो हाथों से वाइप करना पॉसिबल नहीं है, अब लाना पड़ेगा दूसरा आज ही। हाँ, किचन में आजकल तबीयत कुछ सही नहीं लग रही थी। ये सारे बर्तन हैं, पूरा सिंक भरा हुआ है, ये भरा हुआ है, अभी नीचे कितने सारे दबे पड़े हैं, इधर भी इतने सारे बर्तन रखे पड़े हैं। तो इन सबको डिश वॉशर में लोड कर दूँगी। हाँ, तो 15 मिनट लग जाएगा लोड करने में। और अब घर की क्लीनिंग स्टार्ट करते हैं, झाड़ू पोछा। तो घर की साफ़ सफाई करके नहा धो के ब्रेकफास्ट बना करके उसके बाद हम चले आए यहाँ पे पूजा करने के लिए। वो सारी चीज़ें मैंने रिकॉर्ड नहीं करी थी, कितनी चीज़ें रिकॉर्ड करूँ, क्योंकि बीच का टाइम भागने का भी होता है। अभी पतिदेव नाश्ता कर रहे हैं और कैमरा कुछ ऐसे हिल सा गया है, वो देख नहीं रहे हैं। और मैं यहाँ पे, वो मेरे लिए एक सरप्राइजिंग गिफ्ट मंगाए हुए थे, तो बार बार कह रहे थे कि इसे खोलो ना, इसे खोलो, तो मैंने खोल के देखा, इनको भी दिखाया। काफ़ी कॉस्टली था, बट प्राइस के हिसाब से कुछ खास नहीं था, बट हाँ इतना बुरा भी नहीं था। इसके बाद ये चल दी है ऑफिस, और अब केशव को नाश्ता कराने के बाद मैं उसके साथ पूजा करूँगी। पहले उसे नाश्ता इसलिए करा दूँगी, मुझे उसको स्कूल छोड़ना है। नाश्ता कराने का काम इत्मीनान का है, बाकी उसके जाने के बाद भी मैं पूजा कर सकती हूँ, बट टाइम था, अगर इसने टाइमली नाश्ता कर लिया तो फिर मैं इसको लेकर पूजा पर बैठी हूँ। पूजा करने के बाद इसे स्कूल ड्रॉप करके आऊँगी, और उसके बाद 1-1.5 घंटे बाद मैं इसे लेने के लिए भी पहुँच जाऊँगी, क्योंकि अभी स्टार्टिंग में मैं कम टाइम के लिए स्कूल में इसको छोड़ती हूँ। ये यहाँ पे मेरा वेट भी कर रहा था। सो आई जस्ट होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा।